ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया और ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जो क्लास 12 से लिया गया है। और ये सवाल एक डेफिनेट इंटीग्रेशन सवाल है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इफ इंटीग्रेशन अंडर रूट वन माइनस साइन टू एक्स जो कि पाई बाय सिक्स से लेकर पाई बाय थ्री के बीच में है, उसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा रूट टू प्लस गामा रूट थ्री के बराबर दिया हुआ है, जहाँ अल्फा बीटा गामा जो है रैशनल नंबर्स हैं। तो हमको वैल्यू पूछा है थ्री अल्फा प्लस फोर बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू, तो हमको इनकी वैल्यू पूछा है। तो क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। तो हम लोग इसको पहले आई मान लेते हैं, मतलब जो मेरा इंटीग्रेशन है हम इसकी वैल्यू को आई मान लेते हैं, जो कि हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पाई बाई सिक्स से लेकर पाई बाई थ्री के बीच में जाएगा। अंडर रूट वन माइनस साइन टू एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से देख के ये समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ सवाल हम लोग हल कर भी चुके हैं। वन की वैल्यू को यहाँ पे क्या मानना पड़ता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन टू एक्स क्या होता है, चलिए कर लेते हैं एक बार फिर से। कर्डी के अंदर ये हो जाएगा, वन की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, अब साइन टू एक्स क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स हो जाता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा और इधर आ जाएगा डी एक्स के बराबर। तो हमारा पूरी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, पाई बाई सिक्स से लेकर पाई बाई थ्री तक कर्डी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा जो है होल स्क्वायर बन गया। साइन माइनस कॉस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टाइप का हो गया। कर्डी के अंदर से जैसे निकालेंगे तो ये हमारा बन जाएगा मॉड के बराबर। ठीक है, तो पाई बाई सिक्स से लेके पाई बाई थ्री तक अब ये बनेगा हमारा मॉड, क्योंकि कर्डी के बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आ सकती है, तो मॉड लगा दिया गया और हमको वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ही चाहिए, तो मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब सवाल ये है कि मॉड कैसे खोला जाए। अगर मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम प्लस से खोलते हैं, और अगर नेगेटिव है तो माइनस से खोलते हैं। तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो एक बार हमको क्या करना पड़ेगा कि एक बार ग्राफ को बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाते हैं। साइन का ग्राफ अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार होता है, और कॉस का ग्राफ देखा जाए तो ऊपर से आता है, यहाँ से आता है। ठीक है, इस प्रकार कुछ आएगा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो है पाई बाय टू है। हम अपना चेक कर लेते हैं कि हमको कहाँ से कहाँ देखना है। तो पाई बाय सिक्स है और एक वैल्यू पाई बाय थ्री है। पाई बाय सिक्स 30 डिग्री होता है और पाई बाय थ्री जो है 60 डिग्री होता है। और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये है पाई बाय फोर, जो कि 45 के बराबर होता है। और 45 से कम 30, यहाँ पे कहीं 30 आएगा। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे पाई बाय सिक्स आ रहा है, और पाई बाय सिक्स में ऊपर जाएंगे तो वैल्यू समझ में आएगी किसकी ज़्यादा किसकी कम है। और यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो आएगी पाई बाय थ्री की 60 के बराबर आएगी। चलिए देखते हैं कि अगर हम लोग पाई बाय सिक्स पे हैं तो पाई बाय सिक्स पे हमारा कॉस का जो ग्राफ है वो ऊपर है, मतलब कॉस की वैल्यू बड़ी है, और साइन की वैल्यू हमारी, ये जो साइन का ग्राफ है, और ये साइन की वैल्यू हमारी छोटी है। जब कॉस बड़ी है और साइन छोटी है तो कॉस में से साइन को घटाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस की बड़ी आएगी और साइन की छोटी आएगी, तो उस हिसाब से ये नेगेटिव आ जाएगा। कहाँ तक, ये पाई बाय सिक्स से लेकर ये देखिए यहाँ तक जब ग्राफ जा रहा है, जब दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। तो यहाँ तक कॉस ऊपर है, मतलब कॉस बड़ा है साइन छोटा है, तो हमारी वैल्यू जो है नेगेटिव आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि पाई बाय सिक्स से लेकर हम लोग पहले जाएंगे पाई बाय फोर तक, ये प्रॉपर्टी का हिस्सा है। यहाँ तक जाएंगे तो हमारा पूरा फंक्शन अंदर का नेगेटिव से खुलेगा, नेगेटिव से खुलने का मतलब माइनस बाहर लगा देंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस कर लेंगे, फिर उसके बाद पाई बाय फोर से लेके पाई बाय थ्री के बीच में जाएंगे। अब पाई बाय फोर से लेके पाई बाय थ्री के बीच में जाएंगे तो एक बार देखते हैं। पाई बाय फोर से पाई बाय थ्री के बीच में अगर जाने पे हमारा कॉस साइन जो है वो ऊपर चला गया, यहाँ से लेके यहाँ तक साइन ऊपर है, और कॉस एक्स जो है वो नीचे है। तो साइन बड़ी वैल्यू होगी और कॉस छोटी वैल्यू होगी, तो साइन माइनस कॉस पॉजिटिव आ जाएगा, तो हम इसको प्लस से ही खोलेंगे। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब क्या बचा है हमारे पास, समाकलन करना बचा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस एकदम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस का होता है साइन एक्स, पाई बाय सिक्स से लेकर पाई बाय फोर के बीच में। यहाँ प्लस बना लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइन का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा कॉस का साइन एक्स। इसको ले लेंगे पाई बाय फोर से लेके पाई बाय थ्री के बीच में। अच्छा, एक बार माइनस प्लस का थोड़ा सा
सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये माइनस अंदर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी π/4 से लेकर π/6 के बीच में। और अगर इसमें से माइनस बाहर निकाल लें तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, π/3 से लेकर π/4 के बीच में। वैल्यू रखते हैं एक बार। पहले तो π/4 रखते हैं। कॉस π/4 होता है 1/√2, साइन π/4 होता है 1/√2। ठीक है, ये दोनों सॉल्व हो गया। माइनस कर देते हैं π/6 π/30, कॉस 30 हो जाएगा √3/2। ठीक है, और साइन 30 हो जाएगा 1/2। इसको बंद कर लेते हैं ब्रैकेट, माइनस। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, π/3 60 डिग्री, कॉस 60 1/2, साइन 60 √3/2 हो गया। फिर माइनस करके π/4, 1/√2 प्लस 1/√2। तो अगर इसको सॉल्व करें यहाँ से तो ये हो जाएगा 2/√2। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, आ जाएगा, अच्छा इसको अलग कर लेते हैं, √3/2 माइनस 1/2। ठीक है, और ये माइनस लगा देते हैं और यहाँ पे भी लिख देते हैं 1/2 प्लस √3/2, और ये हो जाएगा माइनस 2/√2। ठीक है, अब ये 2/√2 यहाँ पे माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा। तो 2/√2 मिलके 4/√2 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। माइनस √3/2, और यहाँ पे भी माइनस √3/2 हो जाएगा, -2 √3/2 आ जाएगा। -1/2 -1/2 -2/2 हो जाएगा। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे इसमें अगर √2 कर दें तो हो जाएगा, इसका ऊपर आंसर आ जाएगा 2√2, मतलब √2 से डिवाइड करने पे। या ऐसा कर सकते हैं कि √2 ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4√2/2, 2 से काट देंगे 2 आ जाएगा, -√3 -1 आ जाएगा। तो ये हमारा जो पूरा समाकलन था, इसका आंसर आ गया। और इसकी आंसर की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी थी कि हमारी आंसर जो आ रहा है 3 प्लस सॉरी अल्फा प्लस β√2 प्लस γ√3 के बराबर आया था। अब एक बार चेक करते हैं, अल्फा एकदम अलग वैल्यू थी जो कि -1 के बराबर आ रही है, यहाँ पे कंपेयर कर ले रहे हैं। बीटा जो कि √2 के साथ था, √2 के साथ यहाँ पे 2 है तो हमारा β2 आ गया। गामा जो कि √3 का गुणांक था और यहाँ पे √3 का गुणांक -1 के बराबर है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -1, 2 और -1 आ गया। अब हमसे सवाल क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3α प्लस 4β माइनस गामा। तो जब अल्फा बीटा गामा आ गया तो वैल्यू पुट करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू रख देते हैं -1, बीटा की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग 2 के बराबर, और गामा की रख देंगे -1 के बराबर। ये हो जाएगा -3 प्लस 8 प्लस 1, 8 1 9, 9 में से 3 जाए 6 आ जाएगा। तो हमारा जो है आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। तो क्वेश्चन जो है देखा जाए क्या था इसमें, एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जिसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी थी समाकलन को सॉल्व करने के बाद। और जब समाकलन से अल्फा बीटा गामा आ गया फिर हमको इस इक्वेशन में, मतलब 3α प्लस 4β माइनस गामा में रख के हमको वैल्यू निकालनी थी। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 6 के बराबर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया 6 के बराबर।